प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको रामायण की एक पंक्तियाँ सुना रही हूँ। सौरज धीरज जय रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। यानी विजय के लिए, विजय रथ के लिए, विजय पाने के लिए हमें धीरज, संयम, शौर्य ये सब की आवश्यकता होती है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है धैर्य यानी पेशेंस। और आजकल के ज़माने में हम देखते हैं बच्चों में पेशेंस की बहुत कमी है और वो चुटकियों में सफलता पाना चाहते हैं। और आपने देखा है अस्पताल में या रेलवे स्टेशन पर लंबी लाइन लगी रहती और लोग सोचते हैं किस तरह से हमारा नंबर पहले आ जाए और उसी में धक्का मुक्की करते हैं। और कई लोग तो ऐसे जान पहचान का सहारा लेते हैं। तो इससे देखने से पता चलता है कि धैर्य की कितनी लोगों में कमी है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ डॉक्टर का। मैं एक डॉक्टर के पास गई थी दिखाने के लिए। इतनी भीड़ थी डॉक्टर के पास, इतनी भीड़ थी कि सब लोग भीड़ जो पूरा धक्का दे रही थी। जो डॉक्टर का केबिन था उसके दरवाजे पर धक्का पुश करके जाना चाह रहे थे, पहले मैं। ऐसे लग रहा था जैसे लूट मची हो ट्रीटमेंट के लिए। और आजकल हम देखते हैं छोटे बच्चे भी जल्दी फेमस होने के लिए, उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं उनके बच्चे के रील्स बनवाते हैं। छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी गूढ़ सी बातें, एकदम मैच्योरिटी वाली बातें कि रील्स बनाते, क्यों? जस्ट फेमस होने के लिए। और अगर हम धैर्य न रख कर हड़बड़ी में काम करें तो वो काम कोई अच्छा नहीं हो पाता। तो मेरा मानना है कि हमें किसी भी कार्य को शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक ही करना चाहिए। अगर हम अपनी मंजिल पाने के काबिल होते हैं तभी ईश्वर हमें सफल करता है। तो ये जो प्रोसेस है सफलता का, ये धैर्य मांगता है। और आप खुद ही सोचो, अगर आप किसी पोजीशन को एक्वायर करते हो, बड़ी पोजीशन को एक्वायर करते हो, तुम देखोगे पीछे मुड़कर कि उस वक्त जब तुम्हारे पिछले जो वर्ष थे उस वक्त तुम तैयार नहीं थे उस पोजीशन को पाने के लिए। मैं अपना एग्जांपल बता रही हूँ। मैंने 28-29 साल टीचिंग की, खूब जमकर मेहनत की, रात भर मेहनत की। लेकिन उसके बाद जो मैंने अनुभव गेन किया, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ बच्चों के साथ, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याएं, बच्चों का इनडिसिप्लिन होना, बच्चों का निराश होना, डिप्रेशन में होना, ऐसी कई चीज़ें मैंने बच्चों के साथ अनुभव की। तो लेकिन उस वक्त शायद वो भगवान मुझे ट्रेन कर रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था कि आगे चलकर आपको हेडमिस्ट्रेस बनना है और स्कूल के बच्चों की समस्याओं को हल करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है जो समाज के लिए उपयोगी हो। उस वक्त मैं उस काबिल नहीं थी कि मैं हेडमिस्ट्रेस बनती, लेकिन अनुभवों ने मुझे इस तरह बना दिया कि मैं अब हेडमिस्ट्रेस हूँ और कई तरह के बच्चों की समस्याएं सॉल्व करती हूँ जो समाज में आती हैं। बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी मंजिल को पाने के लिए हमें सारी उम्र लग जाती है, पूरे जीवन लग जाता है, तब जाके आपको मंजिल मिलती है। और भी एंड मोमेंट पर, जब आप 50-60 साल के हों, तब आप ग्लूम करते हैं, तब आप चमकते हैं। और ईश्वर जो है हमें जीवन के थप्पड़ों में, जीवन की परेशानियों में रगड़ता है, चमकाने के लिए। वो चमकाने के लिए हमें रगड़ता है, हमें ऐसी सिचुएशन देता है कि हम निराश हो जाते हैं, फिर हम उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चलते हैं, तब जाके हमें कोई ऐसी पोजीशन देता है। तो आप देखो, जितने भी बड़े लोग उच्च पदों पर आसीन हैं उनमें हम्बलनेस बहुत पाओगे, विनम्रता का गुण पाओगे बच्चों। तो भगवान भी टेस्ट करता है आपको कोई पोजीशन देने के लिए कि क्या आप उस मंजिल को पाने के हकदार हैं, क्या आप हम्बल इनफ हैं, क्या आप में इतनी विनम्रता है कि उस पोस्ट को आप ले सकें। तो अगर बच्चों, बस मेरा यही कहना है, अगर हम जीवन में असफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अभी उस पोस्ट के काबिल नहीं हैं। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और धैर्य को धारण करना पड़ेगा। पेशेंस, धैर्यतापूर्वक काम कीजिए, तभी आपको विजय मिलेगी। तो पेशेंस बहुत बड़ा गुण है, इसको अपनाइए। और शॉर्टकट मेथड मत अपनाइए कि शॉर्टकट मेथड है ना। कई लोग जल्दी मतलब करोड़पति बनने के लिए रात दिन इतना लग जाते हैं, घर को इग्नोर करते हैं, बच्चों को इग्नोर करते हैं और बाद में उनके बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, है ना। तो सब कुछ बहो, फ्लो के साथ, समय के साथ, फ्लो के साथ बहें। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना है, नॉर्मल लेके चलिए। आप एक न एक दिन सफलता की सीढ़ियाँ ज़रूर चढ़ेंगे बच्चों। मेरा यही आज का ये मैसेज था कि हर चीज़ में पेशेंस की आवश्यकता है, धैर्य धारण करें। तो आशा करती हूँ आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।